जुड़े में अलीम, दरभंगा से भी बड़ी खबर आ रही है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? बिल्कुल पृथ्वी, दरभंगा से इस वक्त की एक बड़ी खबर है। दरभंगा में बोगस वोटिंग करते हुए गिरफ्तारी हुई है। 2 फर्जी वोटर गिरफ्तार हुए हैं। दरभंगा से ये बड़ी खबर आपको बता दें, बोगस वोटिंग करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि गौरा बहराम प्रखंड के लगमा गांव में ये घटना सामने आई है, जहां पर 2 लोग फर्जी वोटिंग कर रहे थे और उसी दौरान उनकी गिरफ्तारी हुई है। 172 नंबर बूथ पर वोटिंग करते इनको गिरफ्तार किया गया है। तो गौरा बहराम प्रखंड के लगमा गांव में अरेस्टिंग हुई है। मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। मुकेश, किस तरह से गिरफ्तारी हुई है और ये कौन लोग थे जो गलत तरीके से, फर्जी तरीके से वोटिंग करने की कोशिश कर रहे थे? मैं आपको बता दूं कि केशव कुमार और सौरव कुमार दोनों जो है लगातार वहाँ फोकस वोट गिराने का प्रयास कर रहे थे। इसी क्रम में जब उन लोगों ने अपना मतदान करने के बाद दोबारा जब लाइन पे लगा, उसके बाद पुलिस को शक हुआ। शक होने के बाद उन लोगों ने दोनों को से बात की और बात करने के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया है। ये गौरव विधानसभा के गौरव प्रखंड के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के 22 लगमा गाँव का मामला है। 172 नंबर बूथ पर ये दोनों युवक बोगस वोटिंग करते हुए पकड़ाए हैं। उनको गिरफ्तार कर उनको लेकर के पुलिस सभी हिरासत में लेकर के घनश्यामपुर थाना जा चुकी है। वहीं मैं आपको बता दूं कि जब हमने वरीय अधिकारी से बात करने का प्रयास किया, उन्होंने बताया कि पहले हम ये बात पता लगा रहे हैं कि ये लोग किनके पक्ष में मतदान करना चाह रहे थे। इन बात के पूछताछ के बाद ही कोई बात बताने की स्थिति बता रही है पुलिस। जी मुकेश, क्या पता लग पाया है? क्या ये किसी पार्टी के समर्थक थे, कार्यकर्ता थे, कौन थे और किस तरीके से आखिर वहां तक पहुंच गए कि वो बोगस वोटिंग कर सके? क्योंकि चुनाव आयोग अपनी तरफ से हर तरह से एहतियात बरत रहा कि चुनाव आयोग को लेकर ही बता दें, चुनाव आयोग के जो कर्मी हैं या यूं कह दो पुलिस वाले, वो इतने एक्टिव थे, ये दोनों पकड़ा गए। क्योंकि दोनों पहली बार तो इन दोनों ने अपना मतदान कर लिया, दोबारा जब ये लोग मतदान कर रहे थे फर्जी नाम था इन लोगों का। जो नाम इन लोगों का था वो फर्जी था। तो उसी फर्जी नाम जब युवक के हाथ से जब उनका पर्चा लिया गया, पर्चा लेने के बाद उनसे नाम पूछा गया तो वो सकभोगा गए। सकभोगाने के बाद जो है तो दोनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार अपनी हिरासत में ले लिया और थाना ले लिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी देने के लिए। आप नजर बनाए रखिए। तो फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किसके पक्ष में ये वोटिंग करना चाहते थे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों लोग 172 नंबर बूथ पर बोगस वोटिंग करते हुए पकड़े गए। प्रीति, बिल्कुल अलीम, आपके साथ हम जुड़े रहेंगे, लगातार अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे। साथ ही हमारे जो गेस्ट है वो भी चर्चा के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले मैं खुशबू आपका ही रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आप पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, लेकिन सियासी हवा फिलहाल किस ओर नजर आ रही है? ये हर एक पल कहीं ना कहीं परिवर्तन, बदलाव का है ये कहें, या फिर ये कहें कि जनता का मूड समझना अभी थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा वक्त देना होगा? देखिए, जनता के मूड की बात करें तो वो तो हमें वोटर्स की लाइन दिख ही रही है कि जनता क्या चाह रही है। और बिहार की जनता ने बहुत एक ऐसा दौर देखा है जिसको हम कह सकते हैं डार्क पीरियड, जो कि 1990 से 2005 तक का था। और आपको पता है कौन सा राज था? जंगल राज। अगर हम बात करें, जनता बिहार की उस राज, उस टाइम में, उस दौर में थी जहां पर गन कल्चर चलता था, जहां पे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स डोमिनेट करती थी, जहां पे ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिसाइज था, जहां पर खुद बिजनेसमैन, डॉक्टर्स यहां तक बिहार को छोड़ कर भागते थे। किडनैपिंग का एक दौर चलता था, इंडस्ट्री चलती थी किडनैपिंग की जिसे कहेंगे, और बहुत बुरा हाल था कि लोग अपने घर से बाहर निकलने से डरते थे। माइग्रेंट्स पीक पर थे, लोग छोड़ कर बिहार भागते थे, दिल्ली में काम ढूंढते थे, मुंबई में काम ढूंढते थे, पंजाब में जाते थे। लेकिन बात की जाए 2005 के बाद की, तो मेरे एनालिसिस ये कहते हैं कि वाकई 2005 के बाद एक बदलाव दिखा। और बात की जाए आज की, तो आज वो समय है कि बदलाव तो शुरुआत हो चुकी थी।
आज एग्जीक्यूशन का समय है, आज इंप्लीमेंटेशन का समय है, आज कंटिन्यूटी की गवर्नेंस का समय है, क्योंकि वोटर्स चाहता है कि जो काम पिछले 15 साल से चलते आए हैं वो हर कोई देख रहा है, वो एक उस फिनिशिंग लाइन पर है कि वो काम खत्म होने पर है। और वोटर्स अब ये चाहता है कि एनडीए की सरकार जो है, प्रेजेंट सरकार है, बीजेपी की सरकार, ये कंटिन्यूएशन में रहे, क्योंकि जो काम चलते आ रहे हैं अगर गलती से सरकार बदली तो वो काम पे फुल स्टॉप लग जाएगा। लेकिन नहीं, वोटर्स चाहता है जो आज इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आज बिजली पानी का है, जो रोड का है, जो एजुकेशन की बात है, आज हर वोटर उस पे फोकस्ड है, ना कि किसी कास्ट वोट पर फोकस्ड है या कहीं भी बायस। आपको लगता है कि परिवर्तन हुआ है 2005 के बाद से? राज छविराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज छविराज जी, मेरा सवाल आपसे ये, क्या आपने भी वो परिवर्तन की तस्वीर देखी है जिसकी तकदीर बदलने की आप लोग बात कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि वो तस्वीर जो आप देख रहे थे बिहार के लिए वो नहीं बन पाई है, इसलिए कहीं ना कहीं अब आप चाहते हैं कि बदलाव हो? लेकिन अगर कांग्रेस की स्थिति की बात करूं मैं बिहार में, तो आखिर इससे पहले जिस तरीके की सियासत हुई है, क्या लग रहा है आपको इंपैक्ट पड़ेगा? एकजुटता तो फिलहाल नहीं दिखाई दी थी महागठबंधन में। देखिए, बात समझने योग्य है कि आज से 20 साल पहले क्या था, खुशबू जी बड़ा अच्छे से डिफाइन कर रही थी। 2 मिनट के लिए चूंकि हम भी सकते में आ गए थे कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट होने के नाते या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते, मुद्दा है कि आपको समझना होगा कि 20 साल पहले बिहार की इस चेतना की धरती पर अगर आप गुंडा राज का दावा करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको पलट करके और सुशासन बाबू के हाथ में बिहार की जनता ने बागडोर संभालने को दे दिया। तो अब जो बात होनी चाहिए वो वर्तमान परिस्थितियों में होनी चाहिए। हालांकि जंगल राज की उपाधि देने का अधिकार सीधे तौर पे आपको नहीं, जनता को था, और जनता अगर आपकी बात राजी, लेकिन खुशबू भी तो एक आम नागरिक है, वो भी तो अपनी बातें रख सकती है ना सर। अगर मैं एक एंकर हूँ तो मैं भी तो अपनी प्रतिक्रिया रख सकती हूँ कि मैंने क्या बदलाव देखा या नहीं देखा, या क्या परिवर्तन देखा। सकते कि उस चीज को लेते हुए आप अगर विकास का बागडोर जो है कहीं और चला गया तो बिहार कहीं और चला जाएगा। क्या 20 साल में बिहार की जनता इतनी मजबूत नहीं हो पाई है? क्या और विपक्ष की पार्टियां इतनी मजबूत नहीं हो पाई हैं? क्या बिहार की जनता इतनी छलावे में जिंदगी जीती है कि उनको आज समझ नहीं आ रहा है कि वो वोटिंग किस पे कर रहे हैं? देखिए, इन बातों से इतर बहरहाल मैं एक बात और बता दूं आपको। अभी अमित शाह जी का भाषण मैं सुन रहा था और अमित शाह जी ने एक बात कहा कि बहुत सारे उद्योग धंधे पश्चिमी चंपारण की धरती पे लाने जा रहे हैं, और लाने का वादा भी किया और दावा भी भरा उन्होंने। लेकिन मैं अजीब मीडिया के माध्यम से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री 2014 में आते हैं और वहीं के चीनी मिल को उद्घाटन करके वहीं का चाय पीने की बात करते हैं। आखिर जो आपका सपना था, जो आपके बोले हुए वायदे थे आज से 10 साल पहले, वो आपसे पूरे नहीं हो रहे हैं और आप लगातार पश्चिमी चंपारण की जनता को ठगने की बात कर रहे हैं। बहरहाल इसके लिए भी मुबारकबाद हो, और आपको बता दूं कि वो चेतना की धरती है, वो बदलाव की धरती है, और देश वहां से बदलाव लाता है। कहीं ना कहीं बापू ने वहां से बदलाव दिया था, और एक बार इस ठगी वाले भाषण को फिर से वहां की धरती समझेगी। आपको लगता है आपकी पार्टी बदलाव लाएगी? आपकी पार्टी बदलाव लाएगी बिहार में? उनकी एक दूसरी गहरी आरोप थी कि वो घुसपैठियों के लिए कैंपेन चला रहे थे। तो घुसपैठियों को बड़ा शर्म लगता है आपको बोलते हुए। हास्यास्पद है यह बात कि माननीय गृह मंत्री इस तरह की बातें करते हैं कि आखिर घुसपैठियों को आने से किसने रोका था? 10 सालों से आपकी सरकार है, बिहार की जनता को आप किस तरीके से ठगने की कोशिश कर रहे हैं भाई? चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अरुण जी काफी देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। अरुण जी रखिए अपनी बात। सर आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए ठीक है, पूजा जी आप तक आवाज पहुंच रही है? क्या वाकई 20 सालों में बिहार में परिवर्तन नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ, और यही वजह है कि अब जनता परिवर्तन और बदलाव के मूड में है? चूंकि विरोधी आपके यही कह रहे हैं कि जो आपको काम करना था वो आपने किया नहीं, लोक लुभाव ने वादे जरूर दे दिए। क्या वाकई ये कहें कि आम जनता को भ्रम में रखा गया है इस बार भी? देखिए, क्या है ना कि हमारे विपक्ष के जो प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब वो कह क्या पाएंगे? वो किस चश्मे से देखते हैं हमारे बिहार के विकास को, जो हमारी एनडीए की डबल इंजन की सरकार ने इस 20 वर्षों में किया है, वो पता नहीं। मुझे लगता है कि एक अच्छा रहेगा कि वो एक विकास वाले आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं, तब उन्हें शायद आई की चेकअप होगी तो उन्हें विकास के कार्य जो है इस 20 वर्षों में वो दिखने शुरू हो जाएंगे। इनका खुद का तो रिपोर्ट कार्ड कुछ है नहीं, लेकिन हाँ,
इस 20 वर्षों में हमारे काम के ऊपर इनकी उंगली जो है वो हमेशा उठी रहती है, लेकिन ये भूल गए हैं कि एक उंगली अगर उठाए हैं तो उनके 15 साल के जो शासन रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री लालू जी का, तो उनकी तरफ जो है ना वो 4 उंगलियां जो है वो उठी रहती हैं और हमेशा उठी रहेंगी। जो जंगल राज शब्द जो है वो हम लोगों की सरकार ने तो इन्हें दिया नहीं था। सबसे पहली बात, ये न्यायालय की तरफ से उनको ये दिया गया था, और ये बार बार हमें बोलते हैं कि क्यों जंगल राज का जिक्र किया जाता है। तो मैं हमारे विपक्ष के जो प्रवक्ता है उनसे पूछना चाहूंगी कि आप लोग इतिहास पढ़ते ही क्यों है? हमारे बच्चों को इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता कि पहले की जो गलती जो है वो उसे दोहराया ना जाए। और आज हमारी जिम्मेदारी है, इस 20 वर्षों में हमारी सरकार जो रही है और आज हमारे जो युवक हैं जो पहली बार अपना वोट जो है वो डालने जा रहे हैं, उनको इस बात से अवगत कराना कि कहीं अगर एक गलत वोट भी अगर पड़ गया तो उस जंगल राज को आने में, उस काले दशक को आने में जो है ना वो देरी नहीं लगने वाली है। जी मैं आपके पास लौटूंगी। अरुण जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, काफी वक्त से वो कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। अरुण जी, लगातार जो विरोधी वो ये कह रहे थे कि जंगल राज आखिर इसका जिक्र क्यों किया जा रहा है? आपने 20 सालों में कुछ नहीं किया, या आप लोगों की भाषा थी कि 20 सालों में कुछ नहीं किया, लेकिन अब जनता बदलाव करेगी, और यही वजह मैं मानूं कि इतने वादे दावे मैनिफेस्टो में किए गए, या फिर ये कहूं कि खुले मंच से इतने दावे कर दिए गए हैं, लगता है आपको कि क्या वो पूरे हो सकेंगे, या आपने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी? अगर एक तरफ आप अपने विरोधियों पर सवाल उठा रहे हैं तो दूसरा आप देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी पार्टियां क्या कर रही हैं। देखिए प्रीति जी, 20 साल शासन में रहने के बावजूद एनडीए के लोग जंगल राज की ही बात कर रहे हैं। हाँ। ये मनगढ़ंत सवाल है, मुद्दा वो उठा रहे हैं। हर चुनाव में सिर्फ और सिर्फ यही बात करते हैं। इसका मतलब 20 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया बिहार की जनता के लिए, और ये सामने है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए ना। 20 वर्षों में 70,000 से अधिक हत्याएं हुई, 35,000 से अधिक बलात्कार की घटना, 1 लाख से अधिक अपहरण की घटना, 3 लाख से अधिक चोरी की घटना, अन्य वारदात छोड़ दीजिए। चुनाव आचार संहिता लागू है, एनडीए के प्रत्याशी हत्या कर रहे हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा है। 2023 का एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के बाद अपराध में बिहार। अरुण जी, आप आंकड़े की बात करें तो मैं आपको बीच में रोकने जी रखिए, चलिए अपनी बात प्रीति जी ठीक है, सुन लीजिए, ऐसे मत करिए, बहुत वक्त आप सबों को दिया। ठीक है, चलिए मैं आपको भी समय देती हूँ। ये अभी जदयू की प्रवक्ता आई हॉस्पिटल भेजने की बात कर रहे थे विपक्षियों को। अरे भैया, 20 साल में एक सुंदर पटना ऐसा कैपिटल है, बिहार की राजधानी है, एक आंख का अस्पताल नीतीश बाबू नहीं खोल पाए, और नीतीश जी भी जाते हैं दिल्ली दिखाने के लिए, आंख का इलाज कराने के लिए। अरे आप लोगों को इलाज कराना चाहिए, नीति आयोग का रिपोर्ट पढ़ना चाहिए। साक्षरता दर में बिहार कहाँ है, पलायन में बिहार कहाँ है, प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में बिहार कहाँ है, निवेश के मामले में बिहार कहाँ है, ठीक है, 1 नंबर में कहाँ है। सर मैं आपकी बात सुनूंगी, लेकिन इस बीच एक खबर भी सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। आप सभी हमारे साथ चर्चा में बने रहिए। वहीं आरजेडी में था तेजस्वी यादव।